नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम आज के इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब पूरा देश संस्कृत दिवस आज मना रहा है तो ये आवश्यक है कि संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में न मानते हुए हम सब देखते हैं कि संस्कार वाहिनी संस्कृत भाषा कैसे हमें पोषित करती है। इसी पर हम संवाद करेंगे। भाषा संस्कृति की वाहिका और संस्कारों की संरक्षिका होती है। भाषा की शीतल छाप तथा उसके अमृत प्रभा से ही मानव सभ्यता विकसित एवं पल्लवित हुई है। भाषा वर्तमान को अर्थ देती है, इसकी जड़ें अतीत में होती है और दृष्टि भविष्य की ओर। अपने लालित्य, सौंदर्य, अनुशासन से यह अपरिमित संभावनाओं के नए द्वार खोलती है, उन्हें विस्तारित और प्रस्फुट करती है, नए नए आयाम देती है। भाषा के माध्यमों से ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने और साधकों ने संस्कृति को व्यक्त करने वाले, समाज को दिशा बोध देने वाले ग्रंथ रचे। भारतवर्ष की पुण्य पावन वसुंधरा आदिकाल से ही एक ऐसे सशक्त शाश्वत सृजन की साक्षी रही जो विध्वंस की आंधी में विनष्ट न हो सका, जो काल की विपरीत गति में भी स्वयं सिद्ध रहा, जिसकी अगणित धाराएं सतत प्रभावमान रही हैं। क्योंकि जिस भाषा में हमारे ग्रंथ रचे गए, हमारी रचनात्मकता व्यक्त हुई, उसके अमृतमय प्रभा ने हमारी संस्कृति, संस्कार और ज्ञान को पोषित किया, आश्रय दिया। वह भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत में भगवान राम के चरण का स्पर्श है। लीलाधर योगेश्वर श्री कृष्ण के गीता का स्वर है। सनातन, पुरातन और नित्य नूतन अविनाशी संस्कृति का गौरव गान संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के लालित्य के प्रभाव में संस्कृति के मेघ बरसते रहे हैं, संस्कारों की अमृत वर्षा होती है। पंचतंत्र, हितोपदेश, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, भर्तृहरि की नीति शतक जैसी संस्कृत कृतियों सुशोभितों के उत्कृष्ट विश्वकोश है। आचार्य शंकर ने संस्कृत में अनेक ग्रंथ रचे। यह ज्ञान का अमृत कोश है जो पीढ़ियों को संस्कारित करता है। संस्कृत से जीवन में समरसता, सुख, सौहार्द और आनंद की वृद्धि होती है। संस्कृत से जीवन सरल, सहज और मिलनसार बनता है। इस भाषा में वह ब्रह्म ज्ञान है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। संस्कृत में सहज जीवन शैली के साथ साथ चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने का सामर्थ्य है। जिसके जीवन में संस्कृत है उसका जीवन यथार्थ है, धन्य है। संस्कृत का प्रत्येक शब्द संस्कारों से भरा है, प्रत्येक वाक्य महावाक्य है। यही कारण है कि किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान का ध्येय वाक्य संस्कृत की उक्ति से प्रेरित होता है, चाहे वे किसी भी विश्वविद्यालय का विद्या ददाति विनियम से शुरू होने वाला वाक्य हो या अन्य कोई भी वाक्य। संस्कृत में कुछ भी अतिरिक्त, अनावश्यक और निरर्थक नहीं है। संस्कृत से समाज में जीने की कला आती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है, सामाजिक जीवन भी सुखमय रहता है और परलोक भी सुधरता है। संस्कृत से कर्तव्य अकर्तव्य की समझ बढ़ती है। यही कारण है कि जब हम पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो विश्व के कल्याण की हम कामना करते हैं। संस्कृत रस सिद्ध भाषा है। चिंतनशीलता, भावात्मकता, संस्कृत निष्ठता, लोकनिष्ठता, रागात्मकता, स्वच्छंदता और काव्यात्मकता इसमें निहित है। वास्तव में यह भारतीयता और भारतीय जीवन की मूल्यवत्ता की सार्थक एवं जीवन अभिव्यक्ति है, जो अपने सृजनात्मकता में परंपरा और शाश्वत मूल्यवत्ता को समेटे हुए हैं। इसके संदर्भशीलता के रेसे रेसे भारतीय मिट्टी, पानी, ताप, हवा, दिशा, क्षितिज, व्योम, मनुष्य, पशु पक्षी, ऋतु, पर्व, तीज, त्योहार, व्रत, उत्सव सभी जुड़े हुए हैं। यह वास्तव में लोक भाषा है। नर्मदा अंचल के किसी सुदूर गांव में त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, जब तक ग्रामवासियों का समूह न संस्कृत के व्याकरण से परिचित होता है और न उसके शिल्प से, भावों के प्रकटीकरण में व्याकरण कभी बाधा नहीं बनती। विद्या ददाति विनियम से लेकर कितनी ही सूक्तियां हैं जो हमने बचपन में पढ़ी, सुनी और जीवन में उतारी है। संस्कृत व्याकरण की नहीं, भावों की भाषा है। ये कागज में नहीं, कोटि कोटि कंठों में है। ये वसुधैव कुटुंबकम के विश्वग्राम के संकल्प के साथ तत्त्वमसि के विश्व मानव की संकल्पना को लेकर चलने वाली भाषा है। इसमें जीवन की व्यापकता और अनवरता है, चिंतन के बहु प्रसंग है, मूल्यों के शाश्वत सोपान है, प्रकृति और जीव सृष्टि के अंतः संबंधों की गहरी मिठास और दृष्टि संपन्नता है। भावों की देवसरी इसमें लहराती है। हृदय की द्रवणशीलता सीधे उतरकर बरसती है। संस्कृत को पूजा पाठ और
धर्म कर्म की भाषा बनाकर हमने संस्कृत को सीमित कर दिया है। लौकिक और परलौकिक जीवन से जुड़ा जितना ज्ञान संस्कृत में है उतना संसार की संभवता किसी दूसरी भाषा में नहीं है। इस बात का एक छोटा सा प्रमाण भृगु शिल्प संहिता ग्रंथ से लगा सकते हैं। इसमें शिल्प और निर्माण का भंडार भरा पड़ा है, चाहे वो राजा भोज की अनेक ग्रंथ हों जो संस्कृत में रचे गए, जिसमें वास्तुशिल्प के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धातुओं के बारे में जैसा सूक्ष्म जीवन उपयोगी वर्णन इस भृगु शिल्प में है, वैसा किसी और ग्रंथ में नहीं मिलता है। चिकित्सा, रंग शास्त्र, नाट्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र, नृत्य शास्त्र और जीवन के विविध आयामों पर संस्कृत में जितना विस्तृत लेखन है वैसा किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता है। संस्कृत के प्रति विदेशियों के विचार को जगदीश प्रसाद कुंद की पुस्तक विदेशी विद्वानों का संस्कृत प्रेम के माध्यम से जाना जा सकता है। संस्कृत भारत के अंतर्मन अंतरात्मा में झांकने का पासवर्ड है। भारत को संस्कृत भाषा में ही समझा जा सकता है। अगर हम देखें कि संस्कृत केवल एक भाषा के रूप में नहीं है, बल्कि हमारी पूरी की पूरी संस्कृति के भावों के रूप में अभिव्यक्त होती है। आज वैश्विक स्तर पर अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पठन पाठन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने भी संस्कृत को सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकारा है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपनी भाषा पर गर्व करें और इस ज्ञान गंगा से निश्रित भाषा संपदा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने का काम करें। और हम जब देखते हैं कि संस्कृत में न जाने ऐसे अनगिनत ग्रंथ रचे गए जो हमारे जीवन को पुष्ट करते हैं, पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। जब हम कालिदास की मेघदूत की बात करते हैं तो पूरा का पूरा उस समय का प्रकृति चित्रण हमारे सामने उभर कर आ जाता है। कैसे मेघदूत के माध्यम से वो इन छोटे छोटे ग्रंथों के माध्यम से पूरे का पूरा प्रकृति, समाज और उस समय का समाज जीवन हमारे सामने होता है। जब हम भगवत गीता को याद करते हैं तो भगवत गीता का एक एक श्लोक हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। या हम ये कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों की आदर्श अगर आचार संहिता हो सकती है तो वह श्रीमद् भगवत गीता है, जहाँ पर कर्म को ही प्रधान माना गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही सबसे बड़ा प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से हम जीवन की उन्नति कर सकते हैं। रामचरितमानस हो वाल्मीकि कृत, उसमें भी जीवन के अनेक जीवन मूल्य हमें दिखाई देते हैं। भरतहरि की कथाएं हों या हमारे आसपास का जो साहित्य जिसको हमने पढ़ा है, उसमें भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हमें हर समय जीवन की आचार संहिता में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना क्या है और उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दूंगा कि यह संस्कृत भाषा और साहित्य है। इसके बिना कुछ अधूरा है। और हम जब देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में संस्कृत को लेकर जो विचार व्यक्त किए, वह भी भारत की उस वैश्विक पहचान को उजागर करते हैं कि भारत के पास है क्या। भारत को जानना है तो हमें संस्कृत के उस समृद्ध वांग्मय को भी जानना चाहिए जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने केवल बैठकर लिखा नहीं है, उस पर चिंतन किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है और उसके बाद में लिखा है। आचार्य शंकर का जब हम निर्वाण षटकम पढ़ते हैं और उसमें इतनी सुंदर व्याख्या है कि हम है कौन, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। जब हमारे पास शब्दों का अभाव हो या हमें कोई बात सीमित शब्दों में कहनी हो, तो मुझे लगता है कि संस्कृत वो भाषा है जो सबसे कम शब्दों में अपनी बात कह देती है। यही कारण है कि जब किसी भी संस्थान के प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके द्वार पर लिखा हुआ कोई भी छोटा सा सूक्ति वाक्य अधिकांशतः संस्कृत में ही दिखाई देता है। G20 समिट हुई तो उसकी जो थीम रखी गई वो वसुधैव कुटुंबकम रखी गई और यही वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति पूरा विश्व को परिवार के रूप में मानती है। और आज हम संस्कृत दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम।